मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है क्यूज। अभी तक हमने स्टैक के बारे में पढ़ा जिसमें पुश, पॉप और पीप तीन ऑपरेशन पढ़े। साथ में अंडरफ्लो कंडीशन और ओवरफ्लो कंडीशन को जाना कि जब कोई स्टैक फुल होती है और फिर भी हम उसमें पुश ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो वो ओवरफ्लो कंडीशन को शो करती है, और जब हम किसी एम्प्टी स्टैक में से पॉप ऑपरेशन अप्लाई करें तब वो अंडरफ्लो कंडीशन को शो करती है। लाइक स्टैक, क्यू इज आल्सो ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने जब डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप बताए थे तब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स बताए थे। तब हमने बताया था कि स्टैक और क्यू जो थे वो लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर थे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि क्यू इज अ लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड, ये भी होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। जिस तरीके से आपका स्टैक होमोजीनियस कलेक्शन था उसी तरह ये भी होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैक। ये स्टैक से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? स्टैक में हमारा सिर्फ एक पॉइंट था, एक एंड पॉइंट था, एक एंड था सिर्फ, जिसको हमने टॉप बोला था। उसी से नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा था, मतलब पुश ऑपरेशन हो रहा था, और वहीं से पुराना एलिमेंट डिलीट हो रहा था। जो टॉप पर एलिमेंट था वही डिलीट हो रहा था और जो नया एलिमेंट आता था उस टॉप पर ही आता था। तो ये तो था स्टैक का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब क्यूज की कॉन्सेप्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यूज में हम दो एंड पॉइंट होंगे उसके, एक रेयर एंड और एक फ्रंट एंड। रेयर एंड से नया एलिमेंट इंसर्ट होगा, इंसर्शन होगा रेयर एंड पे, और जो फ्रंट एंड होगा वहां से डिलीशन होगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्यूज। इसका एग्जाम्पल, अगर लाइव एग्जाम्पल हम देखते हैं तो कहीं भी टिकट विंडो होती हैं तो वहां क्या होता है, लाइन लगती हैं, क्यूज हो जाती है, वो क्यू कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो भी नया मेंबर आएगा वो लाइन के एंड में लगेगा, दैट इज द रेयर एंड। और जो उसे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, विंडो पर उसे टिकट मिल रही है, वो उसे फ्रंट एंड से मिल रही है। जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिली। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्यूज। यही लाइन यहां पर हमने लिखा है, इट इज एन होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड कॉल्ड द रेयर एंड। मतलब जो नए एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाएगा जिसमें वो एक एंड से किया जाएगा और उस एंड को बोलते हैं रेयर एंड। नया एलिमेंट रेयर एंड से इंसर्ट किया जाता है, एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड फ्रंट एंड। मतलब जो पुराने एलिमेंट है उसके अंदर उनको दूसरे एंड से डिलीट किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। इसीलिए जो फर्स्ट इन हुआ, जो पहले आया वो पहले चला भी गया, इसीलिए उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला गया। जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट। इसीलिए क्यूज को फीफो टाइप ऑफ लिस्ट कहा जाता है। अब एक समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने कहा एक क्यू बनाई, देयर इज अ क्यू। इनकी इंडेक्सिंग करी 0 1 2 3। अभी एट इनिशियल पोजीशन जो इसमें हम वहां पर एक पॉइंटर लेके चल रहे थे, वो था टॉप। स्टैक के अंदर सिर्फ एक पॉइंटर था, वो था टॉप, जिसको जो इंडेक्स को होल्ड कर रहा था। लेकिन यहां पर दो पॉइंटर होके चलेंगे, एक फ्रंट और एक रेयर।
जो कि हमारा फ्रंट एंड और रियर एंड को शो करेगा। तो इन्होंने कहा कि इस क्यू में दो एंड है, एक फ्रंट एंड है और एक रियर एंड है, ठीक है। ऑन स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होगा तब फ्रंट और रेयर बोथ आर एट, फ्रंट और रेयर जो मेरे पॉइंटर्स हैं वो दोनों -1 पर होंगे। इनिशियली ये दोनों -1 पर होते हैं, और जब इनमें पहला मेंबर एंटर कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, तब दोनों ही 0 पर आ जाते हैं। एफ भी 0 पर आता है और आर भी 0 पर आ जाता है। तो जब मैंने इसमें पहला मेंबर 10 इंसर्ट कराया तो एफ इज फ्रंट और रेयर भी 0 पर है। दोनों फ्रंट और रेयर दोनों यहीं पर है इस समय मेरे। लेकिन जब मैं जैसे ही दूसरा मेंबर एंटर कराता हूं, वो 20 मेंबर को इंसर्ट कराता हूं, तब क्या होगा, फ्रंट तो यहीं रहेगा लेकिन रेयर बढ़ जाएगा, फ्रंट 0 पे ही रहेगा और रेयर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब एक और मेंबर बढ़ाऊंगा तो 30 हो जाएगा और वो रेयर फिर इंक्रीज करके r इक्वल टू 3 2 हो जाएगा। इन दिस वे जो फ्रंट था वो वहीं का वहीं रहा और रेयर बढ़ता गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो सर्विस अभी से प्रोवाइड होनी शुरू नहीं हुई तो वो वहीं पर है, लेकिन जब रेयर से बात करते हैं तो रेयर से मेंबर इंसर्ट करता जा रहा है। मान लीजिए एक और मेंबर 40 इंसर्ट करना है तो 40 कहां से आएगा, यहाँ से 40 यहाँ से इंसर्ट हुआ, यहाँ आ गया, तो ये r इक्वल्स टू 3 हो गया। तो रेयर बढ़ता जा रहा है लेकिन फ्रंट वहीं का वहीं है। दिस इज नोन एज क्यूज। अब अगर डिलीशन होता है इसमें, मान लीजिए इसमें डिलीट करना है, अब तो डिलीट कहां से होगा, जो भी मेंबर फ्रंट पे है। यहाँ हमारी चॉइस नहीं होगी हमें डिलीट किसको करना है, नहीं नहीं, जैसे स्टैक मेथड की कोई चॉइस नहीं है, वो टॉप के मेंबर को ही पॉप करेगा। इसी तरह जब यहाँ पर डिलीशन ऑपरेशन लगेगा तो वो भी जो फ्रंट एंड पर होगा, फ्रंट पर जो भी होगा उसे सर्विस प्रोवाइड होगी, वो पीछे वाले को नहीं देगा सर्विस। इसीलिए डिलीशन यहीं पर अप्लाई होगा। तो जब डिलीशन को अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, जो F0 पर मेंबर है उसे डिलीट कर देगा और फ्रंट को 1 प्लस कर देगा। 0 + 1 इक्वल्स टू F इक्वल टू 1 कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्यूज। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन क्यूज में। जिस तरह से स्टैक में दो मेन ऑपरेशन थे, पुश और पॉप। पुश इंसर्शन के काम आता है और पॉप डिलीशन के काम। सिमिलरली क्यूज में भी दो ऑपरेशन मेन है, एक है एनक्यू ऑपरेशन और एक है डेक्यू ऑपरेशन। डेक्यू ऑपरेशन, एनक्यू यूज होता है इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इन द क्यू। जो आपकी क्यू है उसमें नए एलिमेंट को इंसर्ट कराने के काम आता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट इंसर्ट होगा क्यू के अंदर वो रेयर एंड पे होगा और जो डिलीट होगा वो फ्रंट एंड से होगा। तो या फिर वही वाली लाइन है, द एनक्यू ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू। जो रियर एंड है क्यू का, उसमें नए एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम करता है एनक्यू ऑपरेशन। अब इसकी एक एल्गोरिथम है हमारे पास। इस एल्गोरिथम में हमको ये देखना है कि सबसे पहले चेक करनी होती है ओवरफ्लो कंडीशन को। ये ओवरफ्लो कंडीशन है। ओवरफ्लो कंडीशन इज सेम कि जब हमारी क्यू फुल है और फिर भी हम उसमें इंसर्ट नया एलिमेंट करना चाहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो, कि उसमें नया मेंबर इंसर्ट नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं मेरे पास मेंबर है 10 20 30 40 और 50 मेंबर्स सेट है, इसके इस समय मुझे दिख रही है कि मेरी स्टैक वो क्यू जो है वो फुल है। इस दिस टाइम माय क्यू इज फुल। तो अब मैं इसमें एक इंसर्ट 60 मेंबर और कराना चाहूं तो हो नहीं सकता। नया मेंबर इंसर्ट कराना चाहूं तो वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए वो कैसे पता लगता है, वो इससे पता लगेगा कि रेयर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स साइज -1। क्या रेयर जो है
अपने मैक्स साइज से बड़ा है या बराबर है। अगर बड़ा है तो भी रेयर आपकी क्यू फुल है, और अगर बराबर भी है तो भी फुल है। तो इसका मतलब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो एग्जांपल लेते समय मैं ये करता हूं, एक क्यू लेता हूं और 5 मेंबर्स की एक एरे है, और एक फ्रंट और एक रेयर, ये दो पॉइंटर्स लेता हूं। वहां सिर्फ एक पॉइंटर था स्टैक के अंदर, वो था टॉप, जिससे कि हम चेक कर रहे थे कि हमारा इंडेक्स कहां पर है, क्योंकि उसका इंसर्शन भी वहीं उसी पॉइंट से हो रहा था और डिलीशन भी टॉप पर ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इंसर्शन अलग पॉइंट पर है और डिलीशन अलग पॉइंट पर है। रेयर से इंसर्शन हो रहा है और फ्रंट से डिलीशन हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमें दो पॉइंटर लेके चलने पड़ रहे हैं, एक फ्रंट और एक रेयर। जो फ्रंट होगा वो फ्रंट को डिनोट करेगा और रेयर रेयर को। नाउ एट इनिशियल पॉइंट्स फ्रंट एंड रेयर आर इनिशियलाइज्ड टू -1। स्टार्टिंग में जो फ्रंट और रेयर की वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं वो -1 पर रहती है क्यू के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक क्यू में कोई ना मेंबर इंसर्ट हुआ है ना डिलीट हुआ है। नाउ अगर मैं अब इस जगह पर देखता हूं कि इस कंडीशन को सेम कंडीशन में, तो यहां पर इस समय मेरा फ्रंट 0 पे रहेगा, अभी समझ में आएगा आपको कैसे होगा, और रेयर पे ये 4 पर होगा। तो हमने देखा कि मैक्स साइज -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस 4, और रेयर भी हमारा 4 हो गया। तो 4 या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए साइज मैक्स साइज -1 से, और मैक्स साइज -1 4 हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ट्रू होने पे वो कह देगा क्यू इज फुल, क्यू पूरी भरी हुई है, और एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये 4 पर ना होता, तो अगर ये 4 पर ना होता तो यहां पर दो कंडीशन अराइज होती हैं। अगेन मैं बात करूंगा कि अब मैं दोबारा से जो इनिशियल कंडीशन होती है उस पर ले जाता हूं, -1 और -1 पे। यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती हैं हमेशा। यहाँ पे पहली कंडीशन चेक कराएंगे कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, अगर ये दोनों ही -1 पर हैं तो इसका मतलब अभी तक ना तो इंसर्शन हुई है ना डिलीशन हुई है, इसका मतलब ये है। तो अगर दोनों ही -1 पर इनिशियलाइज हैं, तब आप क्या कीजिए, फ्रंट और रेयर की वैल्यूज को 0 पर ले आइए। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यूज को आप 0 पर ले जाइए। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रंट और रेयर कहाँ आ गए, 0 पर आ गए। इसका मतलब फ्रंट और रेयर इसी पॉइंट पर आ गए अब। और जब ये आ जाए तब आप स्टेप 3 सेट क्यू रेयर इक्वल्स टू आइटम। क्यू के रेयर में क्यू रेयर पे कितनी है, 0, इसका मतलब क्यू 0 पर वो आइटम इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए मेरे को 22 इंसर्ट करना था, तो मैंने 22 इंसर्ट कर दिया, हो जाएगा क्यू 0 पर 22 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो रही एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन यहीं से देखते हैं। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, तो ऐसा है नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गई। तो इसका एल्स पार्ट क्या कहता है, सेट रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। अब रेयर को एक इंक्रीज कर दीजिए, तो रेयर को इंक्रीज कर दीजिए तो रेयर हो जाता है 1, और Q1 इक्वल्स टू जो भी अगला मेंबर, मान लीजिए 25, तो 25 इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इंसर्शन आगे चलेगा। मान लीजिए एक और इंसर्शन कर देते हैं, रेयर अगेन मान लीजिए 30 को मुझे इंसर्ट करना है दोबारा से, तो फिर कंडीशन चेक होगी, रेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स साइज -1। तो रेयर है 1 पर, 1 इक्वल टू नहीं है 4 से, ना बड़ा है, तो इसीलिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इस पे आएगा, क्या फ्रंट -1 और रेयर -1 पर है, नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई। अब आ जाएंगे हम एल्स कंडीशन पे। तो सेट रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर को +1 कर दीजिए, 1 था 2 हो जाएगा, रेयर 2 हो गया। तो हम Q2 पर आएंगे, Q2 इक्वल्स टू आइटम 30 इंसर्ट करना था, तो 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन या NQ ऑपरेशन वर्क करता है।
This is the explanation of algorithm of NQ operation. After NQ, DQ. DQ is the operation by which we delete the element from the queue from its front end. मतलब हम क्यू के फ्रंट एंड से उसका जो एलिमेंट है फ्रंट पर उसे डिलीट करते हैं डी क्यू से. डिलीट एन क्यू, एंटर इन क्यू, डिलीट फ्रॉम क्यू. तो यहां पर वही एल्गोरिथम को मैं यहां फॉलो करता हूं. तो यहां एल्गोरिथम में जैसे इंसर्शन के लिए एनक्यू के लिए हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं, ऐसे ही जब डिलीशन होता है तो हम अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं. अंडरफ्लो का कैसे चेक होगा? क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है? अगर एम्प्टी है तो हम डिलीशन नहीं कर सकते, डे क्यू अप्लाई नहीं कर सकते. इसीलिए हम यहाँ चेक करते हैं कि आप फ्रंट 0 से छोटा है, मतलब -1 पर है. अगर -1 पर है तो इसका मतलब कोई मेंबर ही नहीं है उसके अंदर. दूसरा, क्या फ्रंट बड़ा है रेयर से? अगर फ्रंट रेयर से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब अगेन उसके अंदर मेंबर जो फ्रंट है वो रेयर से कभी बड़ा नहीं होगा. फ्रंट कभी भी बड़ा नहीं होगा रेयर से. रेयर या तो बराबर होगा या फ्रंट से बड़ा होगा, हमेशा कभी छोटा नहीं होगा रेयर. इसीलिए कहा क्या फ्रंट रेयर से बड़ा है, अगर हो गया तब भी क्यू एम्प्टी होगी, और अगर फ्रंट छोटा है 0 से तब भी वो एम्प्टी होगी. मतलब फ्रंट की वैल्यू या तो 0 से लेस देन रेयर रहनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू रेयर रहनी चाहिए, तब तो डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई होगा. एल्स नहीं तो सेट कर दीजिए वैल्यू इक्वल टू क्यू फ्रंट. अब क्यू के जो फ्रंट में है, कौन है इस समय फ्रंट पे क्यू में? 22. फ्रंट 0 पर है तो रियल कौन है? 22. उस वो वैल्यू को वैल्यू में असाइन कर दीजिए. ये वैल्यू ये रिटर्न करता है, जो भी वैल्यू को ये डिलीट करता है उसको ये रिटर्न भी करता है. अब स्टेप 3, अगर फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हैं. ये यहाँ पर क्या हो रहा था? ये तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक हो रही थी. यहाँ पर ये क्यों हो रहा है कि जब हमने फ्रंट की वैल्यू 22 हटा दिया, फ्रंट कहाँ जाएगा? अब फ्रंट में क्या वैल्यू आएगी? तो फाइंडिंग न्यू वैल्यू ऑफ फ्रंट. जो फ्रंट पॉइंटर है आपका उसके लिए नई वैल्यू. अब फ्रंट 0 पर तो नहीं रहेगा, लेकिन जाएगा कहाँ? तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रंट और रेयर बराबर हैं, अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू बराबर है, अभी हमारी फ्रंट 0 थी और रेयर 2 था, दोनों बराबर नहीं है, तो वो कहा है अगर फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? फ्रंट और रेयर दोनों 0 पर ले आइए. दोनों बराबर नहीं है तो ये कंडीशन तो फॉल्स है. नहीं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दीजिए, नहीं तो फ्रंट में 1 प्लस कर दीजिए. तो हम फ्रंट में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो अब फ्रंट 1 पर आ गया. अगेन डिलीशन करते हैं. डिलीशन अगेन किया, फिर वही कंडीशन फॉल्स हुई, और ये जो 25 था वो वैल्यू में आ जाएगा वेल में, और यहां से ये डिलीट हो जाएगा. अगेन वही कंडीशन चेक हुई, क्या फ्रंट रेयर के बराबर है? नहीं है साहब. तो फ्रंट में फ्रंट प्लस 1 कर दीजिए. अब हम फ्रंट में फ्रंट 1 प्लस करा, दोबारा से ये 2 हो गया. अब उसने कहा कि दोबारा से एक और डिलीशन कीजिए. अब डिलीशन हो सकता है क्या फ्रंट ग्रेटर है रियर से? नहीं है. फ्रंट लेस देन है 0 से? नहीं है. तो फिर क्या कर सकते हैं? ये वैल्यू को डिलीट कर दीजिए. 30 डिलीट हो जाती है यहाँ से. और अब फ्रंट में कहाँ जाएगा? क्या फ्रंट और रियर बराबर हैं? हाँ जी, फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हैं. तो आप क्या कर दीजिए? फ्रंट की वैल्यू 0 कर दीजिए और रेयर की वैल्यू भी 0 कर दीजिए. इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है, इसलिए दोनों को 0 पर इनिशियलाइज कर दिया. नाउ एल्स अगर नहीं होता तो फ्रंट प्लस 1 होता दोबारा से. अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन इन क्यूज.